मित्रों, यदि आपके जीवन में इन सभी संकेतों में से कोई भी एक संकेत मिल रहे हैं, तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि आप कोई साधारण मनुष्य नहीं है, क्योंकि ऐसे लोगों पर ईश्वर की कृपा निरंतर बनी रहती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये वो लोग हैं जो निरंतर धार्मिकता से जुड़े रहते हैं। ऐसे लोग मेरा और तेरा छोड़कर ईश्वर को समर्पित हो जाते हैं और निरंतर सत्य के राह पर चलते हैं और दूसरों को भी सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। तो चलिए उन संकेतों के बारे में जानते हैं। अगर इनमें से कोई भी संकेत आपको मिल रहे हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 1, यदि सपने में आपको एक के बाद एक कई बार सांप दिखाई देता है, तो यह आपको समझ लेना चाहिए कि यह आपके लिए शुभ संकेत है, जो इस बात की सूचना देने का प्रयास करता है कि अब आपके जीवन से दरिद्रता का नाश होने वाला है और जीवन में धन संपत्ति आने का मार्ग शीघ्र ही खुलने वाले हैं और अब आप पर भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा होने लगी है। ऐसी परिस्थिति में आपको तुरंत ही भगवान शिव की पूजा प्रारंभ कर देनी चाहिए। नंबर 2, यदि आपकी आंखें निरंतर ब्रह्म मुहूर्त में अपने आप खुल जाती हैं, तो इसका मतलब आप पर कोई अलौकिक शक्ति का प्रभाव अवश्य ही है और आप पर ईश्वर की कृपा होने लगी है। ऐसे लोगों को अपने जीवन में कभी भी पराजय का मुंह नहीं देखना पड़ता है तथा उनके जीवन की बाधाएं अब दूर होने लगती हैं। नंबर 3, यदि सपने में मंदिर दिखाई देता है या ईश्वर दिखाई देते हैं, तो आप शीघ्र ही समझ जाए कि आप पर भगवान की विशेष कृपा हुई है। ऐसे लोगों के घर में मां लक्ष्मी की कृपा बहुत जल्दी हो जाती है। उनके जीवन से कष्ट दूर होने का समय आ गया है। जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती है। नंबर 5, यदि सपने में आपको मां लक्ष्मी के पद चिन्ह दिखाई पड़ते हैं या शंख दिखाई देता है, तो इसका मतलब आप पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा हुई है और आपके जीवन में बहुत जल्द ही कोई बड़ी सफलता आने वाली है और जीवन में धन संपत्ति की कमी कभी नहीं होती है। नंबर 6, यदि आपको किसी विशेष सुगंध का अनुभव हो रहा है, तो इसका मतलब आपको ये संकेत मिल रहा है कि आपके आसपास ईश्वर विद्यमान है। ये सुगंध पुष्प, अगरबत्ती, धूपबत्ती, कपूर या रोली चंदन के जैसे भी हो सकती हैं। यदि ऐसा सुगंध आपको मिल रहा है, तो आप ये समझ लीजिए कि आप पर निरंतर देवताओं की कृपा बरस रही है। ऐसी परिस्थिति में आपको सावधान होने की आवश्यकता रहती है, इसलिए आप अपवित्र स्थान पर जाने से बचें। नंबर 7, यदि किसी चीज को लेकर आपको सफलता नहीं प्राप्त हो रही है, उसमें कुछ न कुछ बाधाएं निरंतर उत्पन्न हो रही हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि यह एक संकेत है जो आपको ये बताने का प्रयास कर रहा है कि अभी ईश्वर आपकी परीक्षा ले रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आपको सब कुछ ईश्वर की इच्छा पर छोड़ देना है और अपना कर्म निरंतर करते हुए सही समय का इंतजार करना है, क्योंकि निश्चित समय आने पर आपको अपने आप उससे अच्छा व उससे अधिक मिलने वाला है। तो ये कुछ संकेत है जो आपको मिलते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई, तो आप हमारे इस चैनल आयुष भक्ति दर्पण को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर भी जरूर कीजिए और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। धन्यवाद।